श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि, हरि ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण, हरि ओम नमो नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे। कथा प्रारंभ होता है, सुनो वीर हनुमान, आसन आन विराजियो, पवन पुत्र बलवान, सियावर रामचंद्र पद, जय शरणम शंकर, हरिओम जय जय सिया राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। कुंडली दादी जी राधे राधे। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, विजय गोयल जी राधे राधे। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, अब जब पांडवों का पता चल गया ताकि वे लाक्षागृह भवन में जले नहीं है, एक बार भगवान श्री कृष्ण उनसे मिलने के लिए इंद्रप्रस्थ पधारे। उनके साथ सत्यकी आदि बहुत से यदुवंशी भी थे। जब वीर पांडवों ने देखा कि सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण पधारे हैं, तो जैसे प्राणों का संचार होने पर भी सभी इंद्रियां सचेत हो जाती हैं, वे ही सबके सब एक साथ उठ खड़े हुए। वीर पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण का आलिंगन किया, जिससे उनके अंग संग से सारे पाप धुल गए। नारायण हरे नारायण हरे। ये सूत्र है, जब भगवान किसी को आलिंगन कर लेते हैं, भगवान के कोई स्पर्श हो जाता है, तो उसके सारे पाप मिट जाते हैं। स्पर्श होना चाहिए, चाहे किसी भाव से हो, वो अलग विषय है, चाहे शत्रुता से हो चाहे प्रेम से हो, भगवान का स्पर्श मात्र ही सब पापों को मिटा डालता है। नारायण हरि कहने का भावार्थ है ये। तो जो गोपियां रास और कंस जैसे लोगों का हम सुनते हैं, भगवान का जिनको स्पर्श हुआ, से किसी भी भाव से हुआ, उनके सबके पाप धुल गए और उन्हें परम पद की प्राप्ति हुई। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर और भीमसेन के चरणों में प्रणाम किया और अर्जुन को हृदय से लगा लिया। नकुल और सहदेव ने भगवान ने चरणों की वंदना की। जब भगवान श्री कृष्ण श्रेष्ठ सिंहासन पर विराजमान हो गए, तब परम सुंदरी श्यामवर्णा द्रौपदी, जो कि नवविवाहिता होने के कारण तनिक लजा रही थी, धीरे से भगवान श्री कृष्ण के पास आई और उन्हें प्रणाम किया। नारायण हरि नारायण हरि। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण अपनी बुआ कुंती के पास गए और उनके चरणों में प्रणाम किया। कुंती ने अत्यंत स्नेहवश उनको हृदय से लगा लिया। कुंती जी ने श्री कृष्ण से अपने भाई बंधुओं की कुशल पूछी और भगवान ने भी उनका यथोचित उत्तर देकर उनसे उनकी पुत्र वधू द्रौपदी एवं समून का कुशल मंगल पूछा। भगवान के पूछने पर उन्हें बलदेव शर्मा जी नारायण हरि अपने पहले के क्लेश पर क्लेश याद आने लगे। वे अपने को बहुत संभाल कर, जिनका दर्शन समस्त क्लेशों का अंत करने के लिए हुआ करता है, उन भगवान श्री कृष्ण को कहने लगी।
श्री कृष्ण जी, इसमें तुमने हम लोगों को अपना कुटुंबी संबंधी समझ कर स्मरण किया, हमारा कुशल मंगल जानने के लिए भाई अक्रूर जी को भेजा, उसी समय हमारा कल्याण हो गया था और हम तो अनाथों को तुमने सनाथ कर दिया था। नारायण हरि नारायण हरि। युधिष्ठिर ने कहा, सर्वेश्वर श्री कृष्ण, हमें इस बात का पता नहीं है कि हमने अपने पूर्व जन्मों में जन्म में ऐसा कल्याण कौन सा साधन कल्याण से साधन किया है। आपका दर्शन बड़े बड़े योगेश्वरी बड़ी कठिनाई से कर पाते हैं। नामलदा देव जी, जय श्री कृष्ण। राजा युधिष्ठिर ने भगवान का खूब सम्मान किया और वहीं कुछ दिन रहने की प्रार्थना की और भगवान श्री कृष्ण बरसात के 4 महीनों तक सुखपूर्वक वहीं रहे। नारायण हरि नारायण हरि। परीक्षित, एक बार वीर श्रोमणी अर्जुन ने गांडीव धनुष और अक्षय बाण वाले 2 तरकस लिए और भगवान के साथ कोच पहनकर अपने रथ पर सवार हुए, जिसके ऊपर वानर चिन्ह से चिन्हित ध्वजा लगी हुई थी। इसके बाद विपक्षी वीरों का नाश करने वाले अर्जुन उस गहन वन में शिकार खेलने के, जो बहुत से सिंह बाघ आदि भयंकर जानवरों से भरा हुआ था। अर्जुन शिकार खेलते खेलते जब थक गए, वे प्यास लगने पर यमुना के किनारे गए। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन दोनों महारथियों ने यमुना जी में हाथ पैर धोकर के उनका निर्मल जल पिया और देखा कि एक परम सुंदरी कन्या वहां तपस्या कर रही है। अर्जुन ने उसके पास आकर पूछा, सुंदरी तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो? मैं समझता हूं तुम अपने योग्य पति सारी हो। हे कल्याणी, तुम सारी बात बताओ। कालिंदी ने कहा, मैं भगवान सूर्योदय की पुत्री हूं, सूर्यदेव की पुत्री हूं और मैं सर्वश्रेष्ठ वरदानी भगवान विष्णु को पति के रूप में प्राप्त करना चाहता हूं और इसीलिए कठोर तपस्या कर रही हूं। नारायण हरि नारायण हरि। वीर अर्जुन, में लक्ष्मी के परम आश्रय भगवान को छोड़कर किसी और को अपना पति नहीं बना सकती। अनाथों का एकमात्र सारे प्रेम वितरण करने वाले भगवान श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हो। मेरा नाम कालिंदी है। यमुना के जल में मेरे पिता सूर्य ने मेरे लिए एक भवन भी तो बना दिया, मैं उसी में रहती हूँ। नारायण हरि नारायण हरि। अर्जुन ने जाकर भगवान श्री कृष्ण ने सारी बातें कही तो पहले से सब कुछ जानते थे। उन्होंने कालिंदी को अपने रथ पर बिठा लिया और धर्मराज युधिष्ठिर के पास ले आए और इसके बाद पांडवों की प्रार्थना से भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों के रहने के लिए एक अद्भुत और विचित्र नगर विश्वकर्मा के द्वारा बनवा दिया। नारायण हरि नारायण हरि। भगवान इस बार पांडवों को आनंद देने और उनका हित करने के लिए वहां बहुत दिनों तक रहे। इसी बीच अग्निदेव को खांडव वन दिलाने के लिए अर्जुन के सारथी भी बने। खांडव वन का भोजन मिल जाने से अग्निदेव बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अर्जुन को गांडीव धनुष, 4 सफेद घोड़े, 1 रथ, 2 अटूट बाणों वाले तरकस जिसमें कभी बाण खत्म नहीं होते थे और एक ऐसा कवच दिया जिसे कोई अस्त्र शस्त्रधारी भेद न सके। खांडवदा के समय अर्जुन ने मैदानों को जलने से बचा लिया, इसलिए अर्जुन से मित्रता करके उसने एक परम अद्भुत सभा बना दी मैदानों ने। उसी सभा में दुर्योधन को जल में स्थल और स्थल में जल का भ्रम हो गया। कुछ दिनों के बाद भगवान श्री कृष्ण अर्जुन की अनुमति से सात्यकी आदि के द्वारा द्वारका लौट आए। सदाशिव कौशिक जी, ओम नमो नारायण हरि। वहां आकर उन्होंने विवाह के योग्य ऋतु और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार प्रशंसित पवित्र लगन में कालिंदी जी का पाणी ग्रहण किया। अवंती देश के राजा थे विंद और अनुविंद। वह दुर्योधन के वंशवर्ती अनुयायी थे। उसकी बहन मित्रविंदा ने स्वयंवर में भगवान श्री कृष्ण को अपना पति बनाना चाहा, परंतु विंद और अनुविंद ने अपनी बहन को रोक लिया। परीक्षित, मित्रविंदा श्री कृष्ण की बुआ राजाधि देवी की कन्या थी। भगवान श्री कृष्ण राजाओं की बड़ी सभा में उसे बलपूर्वक घर ले आए और सब लोग अपना मुंह देखते हुए ही रह गए। नारायण हरि नारायण हरि। परीक्षित कौशल देश के राजा थे नगनजीत। वे अत्यंत धार्मिक थे। उनकी परम सुंदरी कन्या का नाम था सत्या और नगनजीत की पुत्री होने से वह नागनजीती भी कहलाती थी। परीक्षित राजा की प्रतिज्ञा के अनुसार 7 दुर्दांत बैलों पर विजय प्राप्त करने के कारण राजा उस कन्या का विवाह नहीं कर सके। शर्त थी कि 7 बैल थे, उनको जो नाथ देगा उसी को वो अपनी कन्या ब्याहेंगे, परंतु कोई नहीं कर सका। उनके सींग बड़े तीखे थे और वे बैल किसी वीर पुरुष की गंध भी नहीं सह सकते थे, जान से मार लेते सींगों से।
भगवान श्री कृष्ण ने जब ये समाचार सुना तो जो पुरुष उन बैलों को जीत लेगा तब वो अपनी सैन्य लेकर के कौशलपुरी अयोध्या पहुंचे। कौशल नरेश महाराज नगनजीत ने बड़ी प्रसन्नता से उनकी अगवानी की। राजा नगनजीत की कन्या सत्या ने देखा कि मेरे चिर अभिलेषित रमा रमण भगवान श्री कृष्ण यहाँ पधारे हैं, तो उसने ये मन ही मन चिंतन किया कि यदि मैंने व्रत नियम आदि का पालन करके इन्हीं का चिंतन किया है तो यही मेरे पति हों और मेरी विशुद्ध लालसा को पूर्ण करें। नारायण हरि नारायण हरि। नागन जी थी सत्या मन ही मन सोचने लगी, भगवती लक्ष्मी ब्रह्मा शंकर बड़े बड़े लोकपाल जिनके पद पंकज का पराग अपने सिर पर धारण करते हैं, वो तो केवल अपनी कृपा से ही प्रसन्न हो सकते हैं। मेरे किस धर्म व्रत और नियम से प्रसन्न होंगे? वो तो केवल अपनी कृपा से प्रसन्न हो सकते हैं। उन्होंने श्री कृष्ण की विधि पूर्वक पूजा करके अर्चना की कि जगत के एकमात्र स्वामी नारायण आप अपने स्वरूप आनंद से परिपूर्ण हैं और मैं हूं एक तुच्छ मनुष्य, मैं आपकी क्या सेवा करूं। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित राजा नगनजीत का दिया हुआ आसन आदि स्वीकार करके भगवान श्री कृष्ण बहुत संतुष्ट हुए। उन्हें कहा, राजन जो क्षत्रिय अपने धर्म में स्थित है उनका कुछ भी मांगना उचित नहीं। मैं आपकी कन्या का, आपके सौहार्द का, प्रेम का संबंध स्थापित करने के लिए आपकी कन्या चाहता हूँ। इसके यहाँ बदले में कुछ शुल्क देने की प्रथा नहीं है। राजा नगनजीत ने कहा, प्रभु आप समस्त गुणों के धाम है, एकमात्र आश्रय है, आपसे बढ़कर कन्या के लिए अभीष्ट वर कौन है? परंतु मैंने इस विषय में एक प्रण कर लिया है कि कन्या के लिए कौन सा वर उपयुक्त है। ये जो हमारे सातों बैल किसी के वश में नहीं आने वाले और बिना सदाए हुए, इनको जो साथ देगा, यदि आप इनको नाथ लें तो अपने वश में कर ले, तो हे लक्ष्मीपति हमारी कन्या के लिए आप अभीष्ट वर होंगे। भगवान श्री कृष्ण ने अपने कमर में फेंट कस ली और 7 रूप बनाकर खेल खेल में उन बैलों को नाथ लिया। नारायण हरि नारायण हरि। इससे बैलों का घमंड चूर होगा। अब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें रस्सी से बांधकर इस प्रकार खींचने लगे जैसे खेलते समय नन्हा सा बालक काठ के बैलों को घसीटता है। नारायण हरि नारायण हरि। राजा नगनजीत को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण को अपनी कन्या का दान कर दिया और श्री कृष्ण ने भी अपने अनुरूप पत्नी सत्या का विधि पूर्वक पाणी ग्रहण किया। नारायण हरि नारायण हरि। रानियों ने देखा कि हमारी कन्या को अत्यंत प्यारे भगवान श्री कृष्ण पति के रूप में प्राप्त हो गए तो बड़ा आनंद हुआ। राजा नगनजीत ने 10,000 कौवें, 3,000 ऐसी नवयुवती दासियां जो सुंदर वस्त्रों गले में स्वर्णहार पहने हुए दहेज में दी। इसके साथ 9,000 हाथी, 9 लाख रथ, 9 करोड़ घोड़े, 9 अरब सेवक भी दहेज में दिए। नारायण हरि नारायण हरि। कौशल नरेश राजा नगनजीत ने कन्या और दामाद को रथ पर चढ़ाकर एक बड़ी सेना के साथ विदा किया। जब राजाओं ने समाचार सुना कि कृष्ण ने इस तरह विजय प्राप्त की है तो उन्होंने ये सहन नहीं हुई। उन्होंने नागनजीती सत्या को ले जाते हुए मार्ग में भगवान श्री कृष्ण को घेर लिया। उस समय पांडव वीर अर्जुन ने अपने मित्र भगवान श्री कृष्ण का प्रिय करने के लिए गांडीव धनुष धारण करके और उन नरपतियों को मार पीट कर भगा दिया। नारायण हरि नारायण हरि। परीक्षित यदुवंश श्रोमणी देव की नंदन भगवान श्री कृष्ण उस दहेज और सत्ता के साथ द्वारका में और वहां रहकर गृहस्थोचित व्यवहार करने लगे। परीक्षित भगवान श्री कृष्ण की बुआ श्रुतकीर्ति के देश में ब्याही गई थी। उसकी कन्या का नाम था भद्रा। उसके भाई संतर्दन आदि ने उसे स्वामी भगवान श्री कृष्ण को दे दिया। उन्होंने उसका पाणी ग्रहण किया। उसका नाम था लक्ष्मणा और वह अत्यंत सुलक्षणा थी। जैसे गरुड़ स्वर्ग से अमृत का हरण कर लिया था वैसे भगवान श्री कृष्ण ने स्वयंवर में अकेले उसे हर लिया। इसी प्रकार भगवान की कृष्ण की और भी सहस्त्रों स्त्रियां थी। उन परम सुंदरियों को वे भौमासुर को मारकर बंदी गृह से छुड़ा कर लाए थे। जो हजारों है वो भौमासुर को मार के उनके बंदी गृह में थी, उनको छुड़ा कर लाए थे। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान श्री कृष्ण ने भौमासुर को जिसने स्त्रियों को बंदी गृह में डाल रखा था क्यों और कैसे मारा? सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित भौमासुर ने वरुण का छत्र, माता अदिति के कुंडल और मेरु पर्वत पर स्थित देवताओं का मणि पर्वत नामक स्थान छीन लिया था। इस पर राजा इंद्र द्वारका में आए और एक करतूत भगवान श्री कृष्ण को सुनाई। अब भगवान श्री कृष्ण अपनी प्रिय पत्नी सत्यभामा के साथ और गरुड़ पर सवार हुए और भौमासुर की राजधानी प्राग ज्योतिषपुर में पहुंच गए। प्राग ज्योतिषपुर में प्रवेश करना बड़ा कठिन था। पहले तो उसके चारों ओर पहाड़ों की किलेबंदी थी, उसके बाद शस्त्रों का घेरा लगाया हुआ था, फिर जल से भरी खाई थी, उसके बाद आग और बिजली की 4 दीवारी थी और उसके भीतर
गैस बंद करके रखी गई थी। इससे भीतर मूर दैत्य ने नगर के चारों ओर अपने 10,000 घोर सुदृष्ट फंदे जाल बिछा रखे थे। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी गदा की चोट से पहाड़ों को तोड़ डाला, शस्त्रों की मोर्च से बंदी को छिन्न भिन्न कर दिया, बाणों से चक्र के द्वारा अग्नि, जल और वायु की चार दीवारी को तहस नहस कर दिया। मूर दैत्य के फंदों को तलवार से काट कूट कर अलग रख दिया। बड़े बड़े यंत्र मशीनें वहां लगी हुई थी उसको, तथा वीर पुरुषों के हृदय को शंखनाद से विदीर्ण कर दिया। और नगर के प्रकोष्ठे का गदाधर भगवान ने अपनी भारी गदा से ध्वंस कर डाला। नारायण हरि नारायण। भगवान के 5 जन्य शंख की ध्वनि प्रलयकालीन बिजली के कड़क के समान महाभयंकर थी। उसे सुनकर मूर दैत्य की नींद टूटी और वह बाहर निकल आया। उसके 5 सिर थे। अब तक तो जल के भीतर सो रहा था। वह दैत्य प्रातःकालीन सूर्य और अग्नि के समान प्रचंड तेजस्वी था। उसने त्रिशूल उठाया और भगवान की ओर दौड़ा। जैसे सांप गरुड़ पर टूट पड़े, उसमें ऐसा मालूम होता था कि मानो वह अपने 5 मुखों से त्रिलोकी को निकल जाएगा। उसने अपने त्रिशूल को बड़े वेग से घुमाकर गरुड़ जी पर चलाया और फिर 5 मुख से घोर सिंहनाद करने लगा। श्री कृष्ण ने देखा कि मूल दैत्य का त्रिशूल गरुड़ की ओर बड़े वेग से आ रहा है, तो तब उन्होंने अपना हस्त कौशल दिखाकर फुर्ती से उन्हें 2 बाण मारे, जिससे वह त्रिशूल कटकर 3 टूक हो गया। और उसके साथ ही मूल दैत्य के मुख में भी भगवान ने बहुत से बाण मारे और वह क्रुद्ध होकर के उसने फिर भगवान के ऊपर अपनी गदा चलाई। परंतु भगवान ने, श्री कृष्ण ने अपनी गदा के प्रहार से मूल दैत्य की गदा को अपने पास पहुंचने से पहले चूर चूर कर दिया। और भगवान कृष्ण ने खेल खेल में चक्कर से उसके 500 सिर उतार दिए। नारायण हरि नारायण। सिर कटते मूल दैत्य के प्राण फिर उड़ गए। मूल दैत्य के 7 पुत्र थे, ताम्र, अंतरिक्ष, श्रवण, विभावसु, वसु, नभस्वान और अरुण। ये अपने पिता की मृत्यु से शोकाकुल हो गए और क्रोध से भर करके पीठ नामक दैत्य को अपना सेनापति बनाकर भौमासुर के आदेश से श्री कृष्ण पर चढ़ाए। वे वहां आकर बड़े क्रोध से भगवान श्री कृष्ण पर प्राणों की वर्षा करने लगे। भगवान ने तिल तिल करके सारे काट गिराए। पृथ्वी के पुत्र नरकासुर, भौमासुर का दूसरा नाम नरकासुर भी है, और भौमासुर यानी भूमि के पुत्र और असुर। तो भौमासुर ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण के चक्कर और बाणों से हमारी सेना और सेनापतियों का संहार हो गया है। तब उसे असह्य क्रोध हुआ और वह समुद्र तट पर पैदा हुए बहुत से मतवाले हाथियों की सेना लेकर नगर के बाहर निकला। उसने देखा कि भगवान श्री कृष्ण अपनी पत्नी के साथ आकाश में गरुड़ पर स्थित, जैसे सूर्य को बिजली के साथ वर्षाकालीन शाम वेग में शोभायमान हो। भौमासुर ने भगवान के ऊपर सतगनी नाम की शक्ति चलाई। उसके सब सैनिकों ने भी एक ही साथ उनके ऊपर अस्त्र शस्त्र छोड़े। रिद्धि भारद्वाज जी राधे राधे। अब भगवान श्री कृष्ण भी चित्र विचित्र पंख वाले तीखे बाण छोड़ने लगे। परीक्षित भौमासुर के सैनिकों ने भगवान पर जो शस्त्र चलाए थे, भगवान ने प्रत्येक को 3-3 तीखे बाणों से काट गिराया। उस समय भगवान श्री कृष्ण गरुड़ जी पर सवार थे। गरुड़ जी ने अपने पंखों से हाथियों को मार रहे थे। जब भौमासुर ने देखा कि गरुड़ जी की मार से पीड़ित होकर सेना भाग रही है, तो उसने उन पर शक्ति चलाई, जिससे वज्र को भी विफल कर दिया था। परंतु उसकी चोट से पक्षी राज गरुड़ तनिक भी विचलित नहीं हुए। अब भौमासुर ने देखा कि मेरी एक भी चाल नहीं चलती, सारे उद्योग विफल हो जा रहे हैं। तब उन्हें श्री कृष्ण को मार डालने के लिए एक त्रिशूल उठाया, परंतु वह अभी उसे छोड़ भी नहीं पाया था कि भगवान श्री कृष्ण ने छुरे के समान तीखे धार वाले चक्कर से हाथी पर बैठे हुए भौमासुर का सिर काट डाला। वांके बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भौमासुर के सगे संबंधी हाय हाय पुकार उठे और ऋषि लोग साधु साधु कहने लगे। देवता लोग भगवान पर पुष्प की वर्षा करते हुए स्तुति गाने लगे। नारायण हरि नारायण हरि। अब पृथ्वी भगवान के पास आई। उसने भगवान के श्री कृष्ण के गले में वैजयंती के साथ वनमाला पहना दी। अदिति माता के जगमगाते हुए कुंडल जो तपाए हुए सोने के रत्न से भगवान को दे दिए। भौमासुर छीन ले गया था वो अदिति के कुंडल, और वरुण का छत्र भी छीन ले गया था। वरुण का छत्र और साथ ही एक महामणि भी उनको दी। इसके बाद पृथ्वी देवी बड़े बड़े देवताओं के साथ पूजित श्री भगवान विष्णु को प्रणाम करके हाथ जोड़कर शक्ति भक्ति भाव से उनकी प्रार्थना करने लगी।
सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जब पृथ्वी ने भक्ति भाव से इस प्रकार भगवान की स्तुति की तब भगदत्त को उन्होंने भगदत्त को जो भौमासुर का पुत्र था वो एकमात्र बचा था उसको लेकर के और वो पृथ्वी आई तो उन्होंने अब भगदत्त को अभयदान दे दिया। भौमासुर के समस्त संपत्तियों से संपन्न महल में प्रवेश किया। वहां पर जाकर भगवान ने देखा कि भौमासुर ने बलपूर्वक राजाओं से 16,000 राजकुमारियां छीनकर अपने यहाँ रख छोड़ी थी। 16,000। जब उनके राजकुमारियों ने अंतसुर में पधारे हुए भगवान को देखा तो वे मोहित हो गई और उनकी अहेतु की कृपा और अपना सौभाग्य समझकर मगनी मन भगवान को प्रियतम पति के रूप में वर्ण कर लिया। नारायण हरि नारायण हरि। जब भगवान ने उन श्री कृष्ण ने उन राजकुमारी को सुंदर निर्मल वस्त्र पहनाकर पालकियों के द्वारा द्वारका भेज दिया और उनके साथ बहुत ही बड़े खजाने और संतुल संपत्ति भी भेज दी। ऐरावत वंश में उत्पन्न हुए तंत्र वेगवान 4 दांतों वाले सफेद रंग के 64 हाथी भी भगवान ने वहां से द्वारका भेजे। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण अमरावती में स्थित देवराज इंद्र के महल में गए। वहां देवराज इंद्र ने अपनी पत्नी इंद्राणी के साथ सत्यभामा जी और भगवान श्री कृष्ण की पूजा की। तब भगवान ने इंद्र की माता के अदिति के कुंडल उन्हें दिए। वहां से लौटते समय सत्यभामा की प्रेरणा से भगवान श्री कृष्ण ने कल्प उखाड़ कर गरुड़ पर रख लिया और देवराज इंद्र और समस्त देवताओं का जीत कर उसे द्वारकापुर में ले आए। कल्प वृक्ष को भगवान ने उसे सत्यभामा के महल के बगीचे में लगा दिया। इससे उस बगीचे की शोभा बढ़ गई। परीक्षित देखो तो सही, जब इंद्र को अपना काम बनाना था जब तो उन्होंने भगवान को प्रणाम किया, परंतु जब भगवान ने कल्प वृक्ष मांगा तो लड़ाई ठान ली। सचमुच ये देवता ही बड़े तमोगुणी है। सबसे बड़ा दोष उनमें धनाढ़ता का है, धिक्कार है ऐसी धनाढ़ता को। तदनंतर भगवान श्री कृष्ण ने एक ही मुहूर्त में अलग अलग भवनों में अलग अलग रूप धारण करके एक ही साथ 16,100 राजकुमारियों का शास्त्रोक्त विधि से पाणी ग्रहण किया। 16,100 रूप धारण करके। नारायण हरि नारायण। 8 रूप पहले ही थे, 8 रानियां थी पहले, 8 शादियां हो चुकी थी, 8 पटरानियां अलग थी। सर्वशक्ति तो 16,108 रानियां हो गई। सर्वशक्तिमान नवराशि भगवान के लिए इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है। भगवान परीक्षित भगवान की पत्नियों के अलग अलग महलों में ऐसी दिव्य सामग्री रही हुई थी कि जिसके बराबर जगत में कहीं भी कोई सामग्री नहीं है। नारायण हरि नारायण हरि। फिर अधिक की तो बात क्या है। अब उन महलों में रहकर मति गति से परे की लीला करने वाले अविनाशी भगवान श्री कृष्ण अपने आत्मानंद मगन में रहते हुए लक्ष्मी जी के स्वरूपा उन पत्नियों के साथ ठीक वैसे ही विहार करते थे जैसे कोई साधारण मनुष्य घर गृहस्थी में रह करके गृहस्थ धर्म के अनुसार आचरण करता है। नारायण हरि नारायण हरि। परीक्षित वर्मा आदि बड़े बड़े देवता भी भगवान के वास्तविक स्वरूप और उसकी प्राप्ति के मार्ग को नहीं जानते। उन्हीं रमा रमण भगवान श्री कृष्ण को उन स्त्रियों ने पति के रूप में प्राप्त किया था। नारायण हरि नारायण हरि। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित एक दिन समस्त जगत के परमपिता ज्ञान दाता भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी के पलंग पर आराम से बैठे हुए थे। यशमक नंदिनी रुक्मिणी जी सखियों के साथ पतिदेव की सेवा कर रही थी। सर्वशक्ति भगवान ने खेल खेल में ही जगत की रचना की है। उन भगवान ने रुक्मिणी का जो महल बड़ा सुंदर था उसमें बैठे हुए थे। ऐसे महल में दूध के झाग के समान कोमल बिछोने से युक्त सुंदर पलंग पर भगवान श्री कृष्ण आनंद से विराजमान थे और रुक्मिणी जी स्वयं रत्नों की डांडी लगी हुई पंखे से उनको पंखा डुला रही थी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा राजकुमारी बड़े बड़े नरपति जिनके पास लोकपालों के समान धन संपत्ति है उन्होंने आपको पत्नी रूप में विवाह करना चाहा आपसे और आपके पिता ने तो शिशुपाल के साथ वागदान भी कर दिया था, सगाई भी कर दी थी आपकी, परंतु आपने उनको छोड़कर मेरे जैसे व्यक्ति को जो किसी भी प्रकार तुम्हारे बराबर नहीं है ऐसा तुमने क्यों किया। देखो हम तो जरासंध की शरण से डर करके और राजाओं से डर के समुद्र में भाग कर आए, रणछोड़ हैं, हम तो भगोड़े हैं। बड़े बड़े बलवान लोगों ने हमसे बैर बांध रखा है और हम किसी राज सिंहासन पर भी नहीं बैठ सकते, हमारे को ऐसा श्राप है। सुंदरी हम किस मार्ग के आई है, हमारा कौन सा मार्ग हमें ये भी नहीं पता।
ना हम स्त्रियों को रिझाना जानते। हे सुंदरी, हम तो सदा के गरीब हैं, ना हमारे पास कभी कुछ था ना रहेगा, ना हम पढ़े लिखे, ना हम तो ग्वाले हैं। और विदर्भ कुमारी, तुमने बड़ी गलती करके इन बातों का विचार नहीं किया और बिना सोचे बूझे भिखारियों से मेरी झूठी प्रशंसा सुन करके मुझ गुणहीन आदमी को पति रूप में वर्ण कर लिया। सुंदरी, तुम जानती हो कि शिशुपाल, सालो, जरासंध, दंतवक्र आदि नृपति और तुम्हारा बड़ा भाई उक्मी मुझसे द्वेष करते थे। उन दुष्टों का मान मर्दन करने के लिए मैंने तुम्हारा हरण किया था और कोई कारण नहीं था। निश्चय ही हम तो उदासीन है, ना हम किसी के शत्रु ना किसी के मित्र, ना हम स्त्री और संतान और धन के लालची हैं। निष्क्रिय देह से संबंध दीपशिखा के समान साक्षी मात्र हैं। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण क्षण भर के लिए भी अलग न होने के कारण रुक्मिणी जी को यह मान हो गया था कि मैं इनकी सबसे प्यारी पत्नी हूं। इस गर्व की शांति को लिए इतना कहकर भगवान चुप हो गए। भगवान परीक्षित, जब रुक्मिणी ने अपने परिप्रीतम पति भगवान की यह अप्रिय वाणी सुनी तो उन्हें पहले कभी सुनी नहीं थी, तो बड़ी भयभीत हो गई और वो उनका हृदय धड़कने लगा। आंसू टपकने लगे, मुंह नीचे को लटक गया। अत्यंत व्यथा और भय शोक के कारण विचार शक्ति लुप्त हो गई। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि मेरी प्रेयसी रुक्मिणी जी हंसी मजाक के कारण को गंभीरता, हंसी मजाक को समझ नहीं रही और इसके लिए उसका ये दशा हो गई है। वो सच में ही मान गई इस बात को। चार भुजाओं वाले भगवान उसी पलंग से उतर पड़े और रुक्मिणी जी को उठा लिया और उनके आंसुओं को पूछा। भगवान श्री कृष्ण ने समझाने बुझाने से बड़े कुशल और अपने प्रेमी भक्तों के एकमात्र आश्रय, जब उन्होंने देखा कि हास्य की गंभीरता के कारण रुक्मिणी की बुद्धि चक्कर में पड़ गई है, तब तो रुक्मिणी को समझाया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, विदर्भ नंदिनी, तुम मुझसे बुरा मत मानना, मुझसे रूठना नहीं। मैं जानता हूं कि तुम एकमात्र मेरे ही पारायण हो। मैंने हंसी हंसी में ये छलना की थी। मैं देखना चाहता था कि मेरे यूं कहने पर तुम्हारे होठ किस प्रकार फटकने लगते हैं। मैं तो ये देखना चाहता था भी तुम्हें गुस्सा कैसे आता है। विक्रम सिंह जी, राधे राधे। मेरे परम प्रिय सुंदरी, घर के काम धंधों में दिन रात लगे रहने वाले गृहस्थों के लिए घर गृहस्थी में इतना ही तो परम लाभ है कि अपने प्रिय ढांगने के साथ हास प्रयास करते हुए कुछ घड़ियां सुख से बिता ली जाती हैं। नारायण हरि, नारायण हरि। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जब श्री कृष्ण ने अपनी प्राण प्रजा को इस प्रकार समझाया तो उन्हें इस बात का विश्वास हो गया। रुक्मिणी ने कहा, कमलनन, आप कहना ठीक है। ऐश्वर्य आदि समस्त गुणों से युक्त अत्यंत भगवान के रूप में नहीं हूँ। आपकी समानता में मैं किसी भी प्रकार नहीं कर सकती। आप कहते हैं कि हमारा मार्ग स्पष्ट नहीं है। आपने अपने आप को अकिंचन बतलाया, परंतु अकिंचनता दरिद्रता गरीबी नहीं है। जगत में जीव के लिए जितने वांछनीय पदार्थ है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, उन सब के रूप में आप ही प्रकट है। सर्वेश्वर आर्य पुत्र, आपकी यह बात किसी प्रकार युक्ति से मालूम नहीं होती कि आप राजाओं से भयभीत होकर समुद्र में आ बसे हैं, क्योंकि आपने केवल सारंग धनुष के टंकार से मेरे विवाह के समय आए हुए सभी दुश्मनों को मार डाला था। नारायण हरि, नारायण। प्रभु, आप सारे जगत के एकमात्र स्वामी हैं। आप ही इस लोक और परलोक में समस्त आशाओं को पूर्ण करने वाले हैं। यह मनुष्य का शरीर जीवित होने पर भी मुर्दा ही है। उसके ऊपर से चमड़ी, दाढ़ी, मूछ, रोए, नख, केसों से ढका हुआ, इसके भीतर मांस, हड्डी, खून, कीड़े, मल मूत्र, कफ, पित्त, वायु भरे पड़े हैं। कमल नयन, आप तो आत्मा राम है, मैं सुंदरी अथवा गुणपति हूँ, इस बातों पर आपकी दृष्टि नहीं जाती। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, साध्वी राजकुमारी, यही बातें सुनने के लिए तो मैंने तुम्हारे से हंसी में ये मजाक की थी। पुण्यमय प्रिय, मैं तुम्हारा पति प्रेम पातिवृत्य भरत धर्म को अच्छी तरह देख लिया है। गृहणेश्वी प्राण प्रिय, बड़े आनंद की बात है कि तुमने अब तक निरंतर संसार बंधन से मुक्त करने वाली मेरी सेवाई की है। तुम्हारे इस गुण से मैं सदा तुम्हारे वश में हो गया हूं।
हम इसका बदला नहीं चुका सकते, तुम्हारे सर्वोच्च प्रेम भाव का केवल अभिनंदन कर सकते हैं। नारायण हरि नारायण हरि। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित ईश्वर भगवान कृष्ण आत्मा राम है और समस्त जगत को शिक्षा देने वाले सर्वव्यापक है। वे इसी प्रकार दूसरी पत्नियों के महलों में भी रिश्तों के समान रहते 16,108 रूप में एक ही समय पर इतने रूप में रहते और धर्म का पालन करते थे। भगवान परीक्षित भगवान श्री कृष्ण की प्रत्येक पत्नी के गर्भ से 10-10 पुत्र उत्पन्न हुए। 16,108 के हर एक के 10-10 पुत्र हुए। आप देखिए, वे 16,108 थी। अपनी मंद मंद मुस्कान और तिरछी चितवन से परिपूर्ण भगवान को रिझाती थी। परीक्षित मैं कह चुका हूं कि भगवान श्री कृष्ण की प्रत्येक पत्नी के 10-10 पुत्र थे। उन रानियों में 8 तो पटरानियां थी जिनका विवाह का वर्णन पहले कर चुका हूं, और 16,100 वो मासुर के कैद से छुटा के लाए थे। अब मैं उनके पुत्रों का वर्णन करता हूँ। रुक्मिणी के गर्भ से 10 पुत्र हुए। प्रद्युम्न, चारुदेशन, सुदेशन, पराक्रमी चारुदे, सुचारु, चारुगुप्त, भद्रचारु, चारुचंद्र, विचारु और 10वां चारु। ये अपने पिता से भगवान श्री कृष्ण किसी भी बात में कम नहीं थे। सत्यभामा के भी 10 पुत्र थे। भानु, सुभानु, सर्वभानु, प्रभानु, भानुमान, चंद्र भानु, वृद्ध भानु, अति भानु, श्री भानु और प्रतिभानु। जामवंती के भी सांबादी 10 पुत्र थे। सांब, सुमित्र, पुरुजित, सज्जित, सहचरजित, विजय, चित्रकेतु, वसुमान, द्रविड़, क्रतु। नागंजिति सत्या के भी 10 पुत्र। वीर, चंद्र, अश्वसेन, चित्रगु, वेगवान, वृष, आम, शंकु, वसु, परम तेजस्वी, कुंतुई और कालिंदी के भी 10 पुत्र थे। श्रुत, कवि, वृष, वीर, सुबाहु, भद्र, शांति, दर्श, पूर्णमास और सबसे छोटा सोमक। मध्य देश की राजकुमारी लक्ष्मणा के गर्भ से प्रघोष, गात्रवान, सिंह, बल, प्रबल, उद्र, महाशक्ति, क्षय, ओज और अपराजित नाम का जन्म हुआ। और मित्रवंदा के पुत्र थे वृक, हर्ष, अनिल, गृध्र, वर्धन, अन्नाद, महास, पावन, वहनी और सुधी। भद्रा के पुत्र थे 10 संग्रामजीत, बृहत्सेन, सूर, प्रहरण, अरिजीत, जय, सुभद्र, वाम, आयु और सत्तक। इन पटरानियों के अतिरिक्त भगवान की रोहिणी आदि 16,100 और भी पत्नियां थी। उनसे भी 10-10 पुत्र हुए। नारायण हरि नारायण हरि नारायण हरि। रुक्मी नंदर जो प्रद्युम्न था उसका मायावती रति के साथ तो विवाह हो ही गया था। वहां जब उसको सम्रासुर को मार कर आए थे वो प्रद्युम्न, उसका दूसरा विवाह हुआ रुक्मी की पुत्री रुक्मवती से। जो रुक्मी उसका मामा था उसकी पुत्री से। उसी के गर्भ से परम बलशाली अनिरुद्ध का जन्म हुआ। और श्री कृष्ण के पुत्र की माताएं 16,000 से अधिक थी, इसलिए पुत्र पौत्रों की संख्या करोड़ों तक पहुंच गई। राजा परीक्षित ने परम ज्ञानी मनुष्य भगवान श्री कृष्ण ने रण में रुक्मी का बड़ा तिरस्कार किया था, इसलिए वो भगवान से बदला लेने की सोचते थे। तो फिर अपनी कन्या रुक्मवती अपने शत्रु के पुत्र प्रद्युम्न को कैसे विवाह दी, इसमें कोई बात छिपी नहीं। भगवान श्री कृष्ण के 2 शत्रुओं में रुक्मी और श्री कृष्ण में फिर से वैवाहिक संबंध कैसे हुआ। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित प्रद्युम्न जी मूर्तिमान कामदेव थे और उनके सौंदर्य से रीझ कर रुक्मवती ने स्वयंवर में उन्हीं को वरमाला पहरा दी। नारायण हरि नारायण हरि। प्रद्युम्न जी युद्ध में वहां के लिए इकट्ठे हुए नरपतियों को जीत कर रुक्मवती को हर ले। जिस तरह भगवान रुक्मिणी को हर ले वो रुक्मवती को हर ले। और रुक्मी हालांकि नाराज तो बहुत था, परंतु अपनी बहन को खुश करने के लिए उसने अपने भांजे प्रद्युम्न को अपनी बेटी ब्याह दी। नारायण हरि नारायण हरि। परीक्षित 10 पुत्रों के अतिरिक्त रुक्मिणी जी के परम सुंदरी बड़े बड़े नेत्रों वाली कन्या थी, उनका नाम था चारुमती। और कृतवर्मा के पुत्र बलि ने उसके साथ विवाह किया। परीक्षित रुक्मी का भगवान श्री कृष्ण के साथ पुराना वैर था, फिर भी अपनी बहन रुक्मिणी को प्रसन्न करने के लिए अपने पोती जो है रोशनी का विवाह रुक्मिणी के पुत्र यानी अपने दोहते अनिरुद्ध के साथ कर दिया। नारायण हरि नारायण हरि। यद्यपि रुक्मी को इस बात का पता था इस प्रकार का विवाह संबंध धर्म के अनुकूल नहीं है, फिर भी स्नेह बंधन में फंसकर उसने ऐसा कर दिया। जब विवाह उत्सव समाप्त हो गया तब कलिंग नरेश आदि घमंडी नरपतियों ने रुक्मी से कहा तुम बलराम को 500 के खेल में जीत लो, अपना बदला लेना है ना इनसे।
बलराम जी को पासा डालने तो आते नहीं, उनको खेलने का बहुत बड़ा व्यसन है। बलराम जी को रुक्मिणी ने बुलवाया और कहा कि हमारे साथ चौसर खेलो, ये राजधर्म है। बलराम जी ने पहले 100 फिर 1000 और इसके बाद 10,000 मोहर लगाई। उन्हें रुक्मिणी ने जीत लिया। रुक्मिणी की जीत होने पर कलिंग नरेश दांत दिखा कर ठाका मारने लगे, बलराम जी की हंसी उड़ाने लगे। बलराम जी को हंसी सहन हुई, वो चिढ़ गए। उसके बाद रुक्मिणी को 1,00,000 मोहरों का दाव लगाया, तो जिसे बलराम जी ने जीत लिया। इस बार बलराम जी जीत गए। इसके बाद रुक्मिणी ने 1,00,000 यह कहने लगा कि मैंने जीता है, परंतु बलराम जी क्रोध में तिलमिला उठे। उनके हृदय में इतना क्षोभ हुआ तो उन्होंने 10 करोड़ मोहरों का दाव लगा दिया। इस बार भी बलराम जी जीत गए, परंतु रुक्मिणी ने छल करके कहा मेरी जीत है। इसके बाद कलिंग नरेश आदि सभासदों ने को कहा कि भाई तुम निर्णय करो कौन जीतता है। आकाशवाणी ने कहा भाई धर्मपुरुष कहा जाए तो बलराम जी ने दाव जीता है। ये मोनू मोर जी राधे राधे। परंतु रुक्मिणी के सिर के ऊपर मौत सवार थी, उसने आकाशवाणी को नहीं सुना और बलराम की हंसी उड़ाते होते, बलराम जी आप लोग तो बन बन भटकने वाले ग्वाले हैं, आपको कोई खेलना इतना चौसर क्या। रुक्मिणी का कहने पर बलराम जी को बहुत क्रोध आया और उन्होंने एक मुदगर उठाया और रुक्मिणी के सिर में मार डाला और वहीं उसकी मृत्यु हो गई। नारायण हरि नारायण। रुक्मिणी की वहीं मृत्यु हो गई। पहले कलिंग नरेश दांत दिखा रहे थे, उस बलराम जी ने उसको पकड़ लिया, उसके क्रोध से सारे दांत तोड़ दिए। बलराम जी ने अपने मुदगर की चोट से दूसरे राजाओं को किसी की बांह किसी की जांग सिर आदि फोड़ डाले और सारे बाघ खड़े हुए। वहां से भगवान श्री कृष्ण ने यह सोचकर कि बलराम जी का समर्थन करने से रुक्मिणी जी नाराज हो जाएंगी कि उसका भाई मार दिया, तो रुक्मिणी का वध करने बतलाने से बलराम जी रुष्ट होंगे और रुक्मिणी को वध को बुरा बतलाऊंगा तो फिर बलराम जी रुष्ट होंगे, तो इसलिए वो कुछ बोले नहीं। इसके बाद अनिरुद्ध का विवाह और शत्रु का वध दोनों प्रयोजन सिद्ध होने पर भगवान आश्रित बलराम जी आदि यदुवंशी नवयुवता दुल्हन रोचना के साथ अनिरुद्ध को श्रेष्ठ रथ पर चढ़ाकर बोझ कर डगर से द्वारकापुर में ले आए। कथा समाप्त होत है, सुनो वीर हनुमान। कथा हमारी वैकुंठ में, आप करो विश्राम। सियावर रामचंद्र पद जय, शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। बांके बिहारी लाल की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। नंद के गोपाल